जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जून माह के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह मतलब कि जून मंथ के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस देखे, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चंस काहे के देखे तो देश विदेश में होने वाली घटनाक्रम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न हमने देखा। और आम जन भी, अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार हमारे देश में और हमारे विदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, उससे संबंधित सारी जानकारियां हमारे मनस पटल पे हमेशा बने रहे। क्लियर है साथियों? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करें। और सत्र आज टॉप 25 करंट अफेयर्स का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में है। क्लियर है? लास्ट में हम लास्ट सेशन का 25 क्वेश्चन जो किए थे उसका हम रिवीजन भी करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, ताकि समाज का वो हर अंतिम व्यक्ति जो कि ये करंट अफेयर जानना चाहता है, अपने परीक्षा के लिए सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसको ये वीडियो मिल सके। क्लियर है साथियों? आइए स्टार्ट करते हैं अपना सत्र। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक लोग खेला करते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो क्रिकेट प्रेमी सभी हैं। तो देखो भाई, एशिया कप कहां होने वाला है। एक बार महेंद्र सिंह धोनी जी के कप्तानी में हमने एशिया कप जीता भी था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये संयुक्त रूप से खेला जाएगा और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दो ऑप्शन याद रखिएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में ये आयोजित किया जा रहा है। मतलब डी फॉर टॉक इसका आंसर होगा। मतलब साथियों कहां कहां होगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ये इसका पोर्शन देखें हम कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि 2023 एशिया कप 2023 का आयोजन 31 सितंबर से 17 सितंबर 2023 तक के चलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हाइब्रिड मॉडल में ये खेला जाएगा। एशिया क्रिकेट परिषद के अनुसार 2023 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका कितने देश शामिल है? देखो, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल भी जो है इस एशिया कप में भाग लेने वाला है। क्या है एशिया कप? तो एशिया कप जो है कुछ एशियाई देशों के बीच में प्रतियोगिता है, क्रिकेट की प्रतियोगिता है। और कुछ प्रतियोगिताएं हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? भारत में होगा। महिला फीफा विश्व कप कहां होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। एशिया गेम्स, एशियाई गेम्स कहां होंगे? तो हांगकांग में होंगे। और हांगकांग कहां है? तो हांगकांग है हमारा चीन में। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है पेरिस, फ्रांस में। तो ये चार चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां से प्रश्न देखने को मिलता है और हमें पता भी होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, प्रश्न अगला है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा जूली लद्दाख हेलो लद्दाख का कार्यक्रम संबंध किससे है? देखो भाई, लास्ट टाइम ने हमने देखा था कि मिंडोस हजस्पा नाम का एक फेस्टिवल हुआ था। वो भी कहां हुआ था? लद्दाख में हुआ था। अब भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना की जागरूकता के लिए जो है ये पहल की गई है जूली लद्दाख, जो कि कहां? आपका ऊपर हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना के हिमालयी क्षेत्र में नौसैनिक सेवा के बारे में जागरूकता पैदा करना जूली लद्दाख से संबंधित है। क्लियर है? अब इसमें देखें तो नौसेना के वाइस एडमिरल संजय सिंह द्वारा जो है वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 5000 किलोमीटर में आपका मोटरसाइकिल अभियान चालू किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा यही है साथियों कि भारतीय नौसेना में भर्ती और साथ ही साथ उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है ये पहल किसके द्वारा की जा रही है? तो नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा ये पहल की जा रही है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, एकदम बने रहिएगा। टॉप इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा छात्र हित के लिए सजग रहता है। और अभी आप जो भी कोई भी देख रहा होगा इस वीडियो को, तो छात्र हित पे ये पहल जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति गोपीचंद। ओके, ये अदिति गोपीचंद को तो भूलना ही नहीं है। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इसने अंडर 18 में। ठीक है? किससे संबंधित है? तो
तो याद रखिएगा ये है तीरंदाजी से संबंधित है अदिति गोपीचंद। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। देखो अदिति गोपीचंद क्या है, भारतीय तीरंदाज है जो कि अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। इसने 720 में से 711 अंक हासिल किए हैं और हमारे भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में जो है ऊपर पायदान पे रखा है और इन्होंने खुद ही एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है अंडर 18 में। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ओके वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। देखो शहर से संबंधित ऐसा क्वेश्चन घुमा देने वाला है, लेकिन बनाया है इसीलिए गया है। शहर की बात है, देश तो बोला नहीं, शहर है और सभी शहरों के नाम है। ए से आ गया, ए में है अपना दिल्ली, ढाका, फिर है आपका माले और जकार्ता। तो याद रखिएगा साथियों, देखो ढाका में विश्व बैंक जो है ढाका में स्टार्ट किया है। इसे किसे क्या चीज स्टार्ट किया है, तो सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट किया है। अब ये क्यों पहली सड़क सुरक्षा परियोजना जो है ये क्यों स्टार्ट किया है, अधिकतर देखा जाता है कि सड़कों में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे कम अवेयरनेस की वजह से, है ना। तो उन सभी गतिविधियों में रोकथाम लगाने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये सभी, इवन इस परियोजना में टोल फ्री नंबर भी है। ठीक है, आओ मैं समझाता हूं इसको, इसके एनालिटिक पोर्शन में अपन चलते हैं। ठीक है, आओ जाओ। अरे कहाँ गए भाई, चलो देखो क्या बोल रहा है। हाल ही में विश्व बैंक WB ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क परियोजना स्टार्ट करी है। अब इसमें हम देखते हैं कि यह परियोजना सड़क सुरक्षा सुधार के लिए चयनित शहरों के उच्च जोखिम वाले राजमार्गों, जिला सड़कों, सड़क दुर्घटनाओं, बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती है, मौत होती है, चोटें आती है, उन सभी पे क्या करना है, कंट्रोलेंस लाना है। किसके द्वारा लाया गया, तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, इस परियोजना में बाइक एम्बुलेंस सहित एम्बुलेंस सेवाओं का भी एक टोल फ्री नंबर होगा के साथ साथ उसके बाद क्या है, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को जल्दी से अस्पताल में पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो अब ये कहां हो रहा है, तो ढाका में हो रहा है। ढाका कहां है, ढाका है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का हम स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका में, ढाका है। और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, तो टका, 5 टका डूटो, मतलब 5 रुपए का 2, मतलब ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं। पश्चिम बंगाल जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, मतलब प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री है यहाँ की शेख हसीना। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ से क्या है, फोकस कमजोर हो जाता है इसलिए कम दिखाई देता है। क्लियर, तो शेख हसीना याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहा हमारे सामने साथियों, ये प्रश्न क्रमांक 5 है, किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। सुधार गृह कौन कर सकता है, हमारे आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सॉरी मतलब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब क्या हो गया, जेल का नाम बदल के क्या हो जाएगा, सुधार गृह, मतलब लोगों को सुधारा जाएगा। अब सुधार आप जान सकते हो कैसे सुधारा जाएगा। अब चलो इसमें यह देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक के जो है कौन कौन से स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया है, जहां से सीधा सीधा हमें प्रश्न भी पूछता है और सामान्य नागरिकों के लिए भी ये जरूरी है कि ये पता चले उनको। क्लियर, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बदले गए नाम कौन सा है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्लियर है, तो ये चीज तो हमें पता ही होना चाहिए। वीडियो को बार बार देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्रमांक 6, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि एक यूएन का ही एक अंग है, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, उसके द्वारा 1994 में इस दिवस को जो है घोषित किया गया था साथियों। आगे मैं बताता हूं सब, तो याद रखिएगा 17 जून को जो है बिल्कुल खतरा रूप से बता दिया गया है कि मरुस्थलीकरण और सूखा को क्या करना है, रोकना है। ये हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा। तो याद कैसे रख सकते हैं, 17 जून, और ये खतरा होगा अगर सारी जगह जो है मरुस्थल बन जाए। क्लियर, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना एनालिटिकल पोर्शन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए इसके, 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व रेगिस्तान सूखा रोकथाम दिवस खास तौर पर लोगों को उपजाऊ भूमि, किसके लिए, लोगों को उपजाऊ भूमि मरुस्थल होने से रोकने का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था 1994 में। 2023 में इसका थीम क्या था, इसका थीम था हिज लैंड हिज राइट्स, मतलब कि उसकी भूमि उसके अधिकार। मतलब सभी लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है कि भूमि को मरुस्थल मत बनाओ, भूमि को अनउपजाऊ मत बनाओ, उसके लिए क्या करो, उसके लिए बेहतर
बेहतर तरीके से आप जितनी भी उन्नत प्रयास हैं उसे करें, जिससे कि क्या ना हो, भूमि अनउपजाऊ ना हो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला है, देखो अगर हम बात करें प्रमुख सम्मेलन, अब सम्मेलन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्व किसके बारे में बात करें, पर्यावरणीय रूप से बात करेंगे तो आपका जलवायु परिवर्तन के लिए पीटर्सबर्ग में हुआ था संवाद। कब हुआ था हमारा? 2023 की बात कर रहा हूं ना, ये 2023 का डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले, ठीक है। कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2-3 मई को 2023 को हुआ था, बर्लिन में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी किसने की थी? तो जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद है यूएई ने हाल ही में दुबई में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे बाप रे, ये तो अभी वो एक वेब सीरीज चल रहा है ना, असुर, ठीक है, उसी में यही है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, देखिएगा लेकिन परीक्षा देने के बाद। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मिशन कैन सी आपका 2023 स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आयुष मंत्रालय ने 18-19 मई को क्या किया था? 2023 में दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन का सम्मेलन किया गया था। तो ये प्रमुख सम्मेलन है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बताओ कहां किया गया? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत इस साल 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है आदरणीय सम्मानीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, और 1999 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो आइए इसके एनालिटिक पोर्शन को देखें कि भारत G20 के अध्यक्षित हो गया है, ये गलत है, अध्यक्षता है, के अंतर्गत साइंस 20 में 2 दिवसीय का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस साल का इसका थीम क्या है? तो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर इसका थीम है। किसका? तो साइंस आपका 20 का। क्लियर है? भारत इस साल अध्यक्षता कर रहा है। G20 की बात करूं तो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसके सदस्य होते हैं, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ भी शामिल है। और मैंने बताया 1999 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, स्थापना हुआ है इसकी। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपको हमारे आदरणीय सम्माननीय रामचंद्र गुहा जी दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आइए इसके बारे में पढ़ें कि क्या है आपका एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जान जाते हैं कि क्या है। तो आपका फ्लोरा फ्रेजर पीटर सोरस द्वारा ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की स्मृति में इसे दिया जाता है। ठीक है, किसे दिया गया है? तो हमारे किसे दिया गया है? तो रामचंद्र गुहा जी को दिया गया है। क्लियर साथियों? उसके बाद आप इसे याद रख सकते हैं कि इनकी ये किताबें हैं। मैंने ज्यादा डिटेलिंग रख दी है, लेकिन मुख्य इसमें नहीं है, जिसमें रेड पोर्शन दिखाई देगा वो आपके महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिजल्ट स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी किया? अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या चीज है? देखो, आयात निर्यात से संबंधित जो है आपके जितनी भी गतिविधियां हैं उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसका रिपोर्ट ये जारी किया गया है। तो आइए किसने जारी किया गया है? तो आयात निर्यात से संबंधित जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि सीमा शुल्क कौन लेगा? तो जो आयात निर्यात करेगा उसी से संबंधित जो है संस्थान करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में आओ के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? देखो साथियों, जैसे कि अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में लोग किसी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड का जो फिजिकल मांग है क्या होता है? जैसे हम इन्वेस्ट कर दिए किसी भी मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, गोल्ड खरीद करेंगे तो फिजिकल मांग में जो है वो रखाया रह जाएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि प्रति 1 ग्राम पे 1 ग्राम से भी ज्यादा 4 किलो तक की सीमा रखी गई है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप जो है बॉन्ड के रूप में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसने किया है? आपका हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहा। बैंक वाले के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे आपका लॉन्च किया गया। ठीक है, 2015 से स्टार्ट है, लेकिन अभी काफी
चर्चा में है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सॉवरेन गोल्ड स्कीम भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। अगर बात करें कि क्या है मतलब आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, तो आपका यह सरकार की तरफ से शुरू की गई खास पहल है। गोल्ड की फिजिकल मांग को कम करने के लिए इसमें जो है सबसे पहले सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना वर्ष 2015 में आई थी। मतलब फिजिकल मांग को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह। बताओ रोनाल्डो सिंह क्या करते हैं? हमारे यहाँ भी है भाई, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, तो वैसे हमारे यहाँ क्या है, रोनाल्डो सिंह। और रोनाल्डो सिंह क्या करते हैं, तो रोनाल्डो सिंह जो है वो साइकिलिंग में महारत हासिल करके रखे हैं और साइकिलिंग में इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया हुआ है। देख सकते हैं आप कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध साइकिलिंग से है। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने पुरुषों के स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में जो है 200 मीटर में इसमें जो है रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इसने स्थापित किया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंकॉक विजन 2030 ये किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका बिम्स्टेक से संबंधित है। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जान जाओ कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ओ माय गॉड, इतना लंबा इसका जो है आपका फुल फॉर्म है। अब देखो इसमें 7 देश हैं कुल जो है आपके, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये संस्थान जो है बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, जैसे कि हम अगले मैप में समझ सकते हैं कि भारत, यह है ना बे ऑफ बंगाल, भारत के जो मतलब बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जितने देश है उसके इसमें सदस्यता है। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, मैंने बता तो दिया कि क्या समझते हैं आप बैंकॉक विजन के बारे में। तो बैंकॉक विजन 2030 का उद्देश्य क्या है, शांति, स्थिरता और आपका आर्थिक स्थिरता जो है वो बढ़ाना है। सबके समक्ष क्या करना है कि इकोनॉमिकली और जो है किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो, ये सब सारी चीजों में ये सम्मेलन किया जाता है कि बिल्कुल शांति बनाए रखने, एक दूसरे का क्या करना है, उद्धार करना है। और इस साल का इनका विजन देखे तो क्या है, इस साल का इनका विजन है आपका क्षेत्रीय जितने भी इंटरकनेक्टिव को बढ़ावा देना है, आसपास इर्द गिर्द जो है आपके जितने भी देश हैं उन लोगों को सपोर्ट करना है। देन उसके बाद सभी जितने भी हितधारक हो उसको शामिल करना है। और आपका देखें तो बिम्स्टेक को आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं उनके आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देना है, मतलब कि एक दूसरे को सशक्त बनाना मेन उद्देश्य है इसमें। ठीक है, शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। अब बात करते हैं तो 6 जून 1997 में इसकी जो है आपका घोषणा की गई थी। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। सदस्य देशों की बात करें तो मैंने आप लोगों को 7 बता दिए, तो इससे हमें याद रखना है और बिम्स्टेक को नहीं भूलेंगे। 7 देश हैं इसमें, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दिख रहे हैं आपको इसके एम्बेसडर जो है, इनके जो है आपके प्रतिनिधित्व करता इस साल के जो है वो है तेंजिल आपके लेकफेल। ठीक है, तेंजिल लेकफेल इसके क्या है, वर्तमान के इसके एम्बेसडर है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है चर्चित एसेज टेस्ट सीरीज किन देशों के मध्य खेली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये बहुत ही पुरानी 1882, ठीक है 1882 की बात है कि इस समय जो है ऑस्ट्रेलिया और आपके इंग्लैंड के मध्य जो है खेल खेला गया था, जिसमें जो है देखा गया कि खेल जो है वो आपका दोनों देशों के पक्ष में रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक बार जीता था, जिससे कि जो है आपका एक न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया कि ये जो है मृत्यु हो गई इंग्लैंड क्रिकेट की। और ये सब कहानी है, वो आगे किसी दिन और जो है इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन याद रखिएगा किसके बीच में है, वनडे के एग्जाम के अनुसार। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और किसके, इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाला एक प्रतियोगिता है। क्लियर, ठीक है, यहाँ दिखाया हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच में खेला जाता है। और इसके वर्तमान में कप्तान कौन है, तो वर्तमान में कप्तान है बेन स्टोक। और आपके इनका नाम क्या है भाई, अरे क्या तो नाम था, पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस इसके जो है कौन है, कप्तान है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। और अभी ये काफ़ी चर्चा में है और चल रहा है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं रिसेंट जो सभी एग्जाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब किसने जीता। किसने जीता भाई, तो दिख रहा है आपको यहाँ, हमारे यहाँ के सात्विक
राज और आपके चिराग शेट्टी, सात्विक राज और चिराग शेट्टी आपको हमारे स्क्रीन में दिख रहे हैं। इन्होंने जीता है, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अगर एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है कौन सा, तो इंडोनेशिया ओपन। क्लियर है। स्टार्टिंग कब से हुआ है, तो 1982 से। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों अभी काफ़ी तूफान मचा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ऑप्शन में लिख दिए ना अपन। ठीक है, आपका क्या था, सात्विक राज और आपके चिराग शेट्टी। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक लाए गए। कितने पदक लाए गए, देखो यहीं पर है, 8 पदक लाए गए हैं। कुश्ती में भी जो है आपके महिला हो रहा है ना, महिला आपका क्या बोलते हैं, अंडर 23 कैटेगरी में कितने 8 मेडल लेके आए हैं। बहुत ही हमारा नाम रोशन कर रही है हमारे यहाँ की महिलाएं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो क्या है, गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार आपका दिया गया है। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गांधी शांति पुरस्कार से सवाल पूछते हैं तो आप लोग याद रखिएगा किसे दिया गया है, तो गोरखपुर गीता प्रेस। आगे बढ़े। अब देखो यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, जैसे कि आपको किस स्थान में मिलेगा, मतलब किस माध्यम से मिलेगा या किस क्षेत्र में मिलेगा, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई। राशि इसमें जो मिलती है वो 1 करोड़ मिलता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, जगन्नाथ रथ यात्रा 21 जून को अभी हुआ है। ठीक है, संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है, तो आपका उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न ऐसे ही सीधा पूछेगा साथियों। अगला है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दिख रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपका संगीत से संबंधित है। रिकॉर्डिंग अकादमी ने ग्रैमी पुरस्कार के विस्तार की घोषणा की, जिसमें 3 नई श्रेणियां, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली कविता एल्बम और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत शामिल है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड यह संगीत के क्षेत्र पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अवार्ड लेने वाले भारतीय कौन कौन से हैं, तो पुरुष में जो है पंडित रविशंकर 1968 में मिला है इन्हें। तानवी शाह को महिला है जो जिन्हें आपका ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। हाल ही में किसे रॉ के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा साथियों, डी मतलब रवि सिन्हा जी को रखा गया है। भैया कुछ और नहीं बोलना है। रॉ के क्या बन गए हैं, तो रॉ के बन गए हैं आपके ये चीफ। और रॉ का अगर मैं बोलूं कि धर्मो रक्षिता रक्षित, इसके क्या है, इसके आपके प्रमुख वाक्य है। ठीक है, उसके बाद सिन्हा जी किसके स्थान में बैठे, तो सामंत कुमार गोयल के स्थान पे इन्होंने 30 जून को कौन है, सामंत कुमार रिटायर हो गए। सामंत कुमार गोयल जी जो है रिटायर हो गए और सिन्हा जी उनके स्थान में बैठ गए हैं। अगर बात करूं रॉ का गठन कब हुआ है, तो 1968 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये 2 पोर्शन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और ये रवि सिन्हा जी भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े साथियों। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था, इससे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इस साल का थीम था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। किसके लिए, वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इसका हमारा इस साल का थीम था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये एक पहल रही है, जिससे कि आज पूरा वैश्विक रूप से जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। डिटेलिंग आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में युद्ध अभ्यास आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हाल ही में युद्ध अभ्यास, अरे युद्ध अभ्यास के बाद तो ये है एक्सरसाइज एक्स खान, मतलब कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा ये हो रहा है आपका मंगोलिया में। और मंगोलिया में हो रहा है किसके मध्य, तो मंगोलिया और आपका भारत के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा गोवा में इसका आयोजन किया गया है। आइए देखें, इसका नाम है आपका भीमा, क्या नाम है, सॉरी भीमा बोलता हूँ भाई, मोगा नाम है इसका, जो कि इसका शुभंकर है। गोवा में आयोजित किया जा रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल।
उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका प्रारंभ किया गया है। भारत के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र विजेता था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़े। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो ये कृषि की पद्धति है जो कि हमारे आसपास खराब पड़े हुए क्षेत्र या जो है क्या बोलना चाहिए आपका सूखा पड़े हुए क्षेत्र या जो है फालतू में पड़े हुए क्षेत्र, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वनों को बढ़ावा दे सकते हैं और उस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा है? तो आपके वृक्षारोपण से संबंधित है क्या? धान की खेती के संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है क्या? मियावाकी पद्धति। इसका जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है क्या किए हैं, इसका मतलब बखान किए हैं। बखान नहीं, बखान तो अलग वर्ड हो जाता है भाई। इसका क्या किए हैं कि इसको सपोर्ट किए हैं कि आप ऐसा करिए। अपने आसपास के क्षेत्र जितने भी पड़े हुए हैं, मतलब खाली पड़े हुए हैं, या मान के चलो उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कृषि नहीं हो रही है और उसमें हम कुछ बीज बो के या कुछ छोटे छोटे पौधे लगा के, हमारे देसी जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे लगा के उस क्षेत्र को जो है हरा भरा कर सकते हैं, उस क्षेत्र को हम आबाद कर सकते हैं। तो आप ऐसी पहल करिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे फ्लोरा फौना के लिए, हमारे जितने भी क्या बोलते हैं आसपास के इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो देखो अब इसको कैसे करना है। तो देखो मिट्टी को जांचें कैसा है ना, क्या होता है मियावाकी पद्धति। मिट्टी के अनुकूल पौधे कैसे उगते हैं इसे जाने। इसके बीज के लिए मतलब क्या है, इसके बीज से पौधा उगाएं। पौधा होगा 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर, मतलब पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो इस सिस्टम को आप समझ सकते हैं। अपने आसपास हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और इसका श्रेय किसे जाता है? इस पद्धति का श्रेय जाता है जापान के अकीरा मियावाकी। ठीक है, जापानी व्यक्ति थे, उनको इसका श्रेय जाता है। और हाल ही में मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने इन्हें क्या किया था, आपका संबोधित किया गया था। इस विधि का प्रयोग करके घरों के आसपास के जितने भी छोटे बागान हैं जंगलों में बदला जा सकता है, जिससे कि हमारा क्या होगा, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जितना भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अंतर हो रहा है, वो सब सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 24 नंबर। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो देख सकते हैं आप, इन्हें किया गया है। तो आप तो को तो पता चल गया होगा, नहीं बता देता हूं भाई। क्या नाम है? MD स्वामीनाथन जी को क्या किया गया है? रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने यूं रहा, हाल ही में पेट्री ऑर्पो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये आपको दिख रहे हैं, पेट्री ऑर्पो नाम के ये खुशहाल व्यक्ति है। अब फटाक से जो है हम अपना क्या कर देते हैं, सत्र प्रारंभ कर देते हैं, जो कि रिवीजन का है। नहीं चलो आ जाओ, जान जाते हैं पेट्री ऑर्पो कहाँ के हैं? फिनलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। फिनलैंड कहाँ है? तो यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। हेलेंस्की जो है इसकी कैपिटल है। और अगर बात करूं मैं, साउली निनोस्टो इस यहाँ की राष्ट्रपति है। फिनलैंड हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड के हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो ये हमारा स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। क्लियर? अब जो है फटाक से हम सत्र का रिवीजन करते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक ने जीता। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया, ISSFR मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन किसने मतलब का स्थान भारत का कौन सा स्थान था? तो प्रथम स्थान था। क्लियर है साथियों? ये सत्र जो है जल्दी होगा, है ना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया था? तो 12 जून को मनाया जाता है। और 12 जून को मनाया जाता है, इसका थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल इन चाइल्ड लेबर। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट का पर्यावरण के मामले में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो ओवरऑल कैटेगरी में तेलंगाना था। तो तेलंगाना के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद गोवा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और जैसे कि मैंने बताया कि पीछे पायदान में थे राजस्थान, बिहार और नागालैंड। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के स्थान पर पहले नंबर में है। दिल्ली की बात करें तो हेल्थ में है। गुजरात की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के स्थान पे पहले पायदान में है। क्लियर? आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। रिसेंटली वेयर डिड द
एथनिक फ्लावर फेस्टिवल मिंडोग हजस्पा कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। कब्रिस्तान में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं और वहाँ जो है अच्छी अच्छी चर्चाएं करती हैं। सैन्य अभ्यास एक्स एक्विरीन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चौपटिया उत्तराखंड में हुआ था। चौपटिया उत्तराखंड में किन किन देशों के बीच में? तो आपका मालदीव और भारत देश के बीच में ये आयोजित कराया गया था। वुमेन सीनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है वुमेन्स इंडिया हॉकी आपका वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो महानिदेशक बनाया गया है। तो महानिदेशक बनाया गया है नितिन अग्रवाल को। क्लियर, आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य में इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? तो इशाद आम कहाँ का जीआई टैग प्राप्त करता है? तो कर्नाटक का। क्लियर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्लियर है, आगे बढ़े साथियों। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जनार्दन प्रसाद जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान के क्या बने हैं? तो डायरेक्टर जनरल बने हैं। 1851 में जो है इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार हमारी आदरणीय सम्मानीय भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला है हु हैज बीन द इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो डॉक्टर अब्दुल्ला मंडोज, जैसे कि मैंने बताया था। और हमारे भारत के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल है आपका मृत्युंजय महापात्रा, उनको क्या बनाया गया है? थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगर मैं बात करूं किसकी, तो WMO की, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 193 देश जो है इसमें शामिल है। अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना की अर्जेंटीना की आंद्रा सेलेस्टे सोलास जो है उनमें फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी के रूप में इसमें आपका नियुक्त किया गया है। आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा रहा हेमलन नदी किसके किसके बीच में है? तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में है। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ललिता नटराजन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी उनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 में, उनकी याद में मनाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे गवर्नर को किया गया है, हमारे भारत देश के शक्तिकांत दास जी को। क्या लिखा है? हु नहीं है भाई, WHO होगा ना, ये क्या होगा? WHO। ठीक है। WHK द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में से किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला है अवार्ड? तो पुरस्कार मिला है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है। ठीक है। UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसे डिफीट किया है? तो इंटर मिलान को डिफीट किया है। ऑपरेशन अमानत RPF के द्वारा आयोजित किया गया बोल रहा हूं भाई, मतलब संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि आपका कोई भी चीज घूमेगा तो खोज के आपको RPF देगी। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है U20 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो उरुग्वे ने जीता। उरुग्वे किसको हराया था? इटली को हराया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ओ माय गॉड, यूनेस्को। ठीक है, ये भी बिम्स्टेक जैसे इतना बड़ा नाम है। यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? तो 93 सदस्य है। स्टेब्लिश कब हुआ? तो आपका 1945 में पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और चेयरमैन है आंद्रे अजोल। ठीक है, आगे बढ़े। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका महाबलीपुरम में किया गया था, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। तो साथियों, आज का सत्र हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।